अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम असद है और आप देख रहे हैं फ्रेग्रेंस हाउस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो बनाई थी हमने टाइमस बाय ईडन रोप की और मुझे उम्मीद है वो आपको पसंद भी आई होगी। ईडन रोप की और भी फ्रेग्रेंसेज हैं तो इंशाल्लाह उस पर भी डिस्कस करेंगे। आज हम दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, एक तो सिल्वर शेड बाय अजमल की और दूसरा इसके बारे में। इसको मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा ये क्या चीज़ है और इसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं। इसको अजमल ने रिलीज़ किया था 2012 में और आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि ये सिल्वर माउंटेन वाटर का क्लोन है। तो बहुत अच्छा क्लोन है ये। बहरहाल इसकी प्राइस जो है वो 2755 रुपीज़ है। पाकिस्तानी स्टोर्स में अजमल के एक डीलर हैं हाउस ऑफ ब्यूटी, ये बल्कि डील करते हैं स्विस अरेबियन की फ्रेग्रेंसेस को भी डील करते हैं। तो इनके फिजिकल स्टोर्स पे और ऑनलाइन स्टोर्स दोनों पे अवेलेबल है। अच्छा, मैं आपको ना रिकमेंड, मेरे से कई लोगों ने, दोस्तों ने कहा है कि आप हमें ऑनलाइन लिंक भी दे दिया करें। मैं ऑनलाइन लिंक नीचे दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, लेकिन ना मैं आपको रिकमेंड नहीं करता ऑनलाइन लिंक से आपसे परचेज करें। उसकी वजह पता है क्या है? देखें, आपने अगर कोई फ्रेग्रेंस पहले यूज़ की हुई है, आपको आइडिया है, फिर तो चलिए ऑनलाइन से बाय कर लें, आपको शक व शुबा नहीं रहता या आपको मतलब लाइक या डिसलाइक का मसला नहीं रहता। आप फिजिकली परचेज करें, आप उसको स्निफ करें, महसूस करें, आप फिर उसको लें या आपको पसंद आई है कि नहीं। देखिए, मुझे एक चीज़ पसंद है, आपको एक चीज़ नहीं पसंद है, हो सकता है आपको वो पसंद है, मुझे नहीं पसंद है। चॉइसेस डिफरेंट हो जाती हैं। मुझे जो चीज़ पसंद है मैं आपको कह दूँ रिकमेंडेड है या आप ले लें, पॉसिबिलिटीज़ हैं आप वो मंगवा लें मेरे कहने पर, आप उस पर इन्वेस्ट कर दें, आपको वो हो सकता है ना पसंद आए। इसलिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप फिजिकली ही जाके उन स्टोर्स पे परचेज करें। ऑनलाइन को मैं रिकमेंड नहीं करता, मैं खुद नहीं मुतमईन होता ऑनलाइन स्टोर से। बहरहाल इसके जो मेन अकॉर्ड्स हैं, इसके मेन अकॉर्ड्स इस तरह हैं कि इसमें सिट्रसी नोट्स हैं, इसमें वुडी नोट्स हैं और मस्की टोन्स हैं। इसके जो टॉप नोट्स हैं ना, टॉप नोट्स में इसमें ब्लैक करंट है, ब्लैक करंट के बाद इसमें बर्गामोट है, बर्गामोट के साथ इसमें लेमन की टोन्स आती हैं। और जो इसके मिडल नोट्स हैं ना, मिडल नोट्स के अंदर इसमें रोज़ की टोन्स आती हैं, उसके अलावा इसमें जैस्मिन की टोन आती है और इसमें ब्लू आयरिश फ्लावर की टोन आती है। इस तरह इसके जो बेस नोट्स हैं ना, बेस नोट्स इस तरह हैं कि इसमें सैंडलवुड की एक फ्रेग्रेंस आती है, मिठास आती है, उसके अलावा इसके अंदर एक मस्की टोन आती है और इसमें एक सीडर की एक टोन आती है, सीडर वुड जो होती है उसकी एक टोन आती है, वुडी टोन्स के साथ। मैंने जो इसको, मेरा एक्सपीरियंस इस तरह, ये फ्रेग्रेंस मुझे तो बहुत पसंद है। मेरी ये मतलब ना, मुझे मेरी फेवरेट फ्रेग्रेंसेस में से ये फ्रेग्रेंस है। मैंने कई लोगों के साथ इसके बारे में डिस्कस किया है तो उनको भी ये फ्रेग्रेंस पसंद आई, क्योंकि इसकी जो टोन्स है ना, बड़ी फ्रेश सी, बड़ी मीठी सी, बड़ी ना फ्रूटी, खट्टी मीठी सी इसकी फ्रेग्रेंसेज हैं। अक्सर लोगों को ये पसंद आई है फ्रेग्रेंस, तो ये बहुत अच्छी है। और ये गर्मी में भी यूज़ करने वाली फ्रेग्रेंस है। आप इसे डे वेयर में भी लगा सकते हैं, नाइट वेयर में भी लगा सकते हैं आप। ये मतलब अब तंग करने वाली फ्रेग्रेंस नहीं है। मैंने जो इसको नोट किया है ना, इसके जो टॉप नोट्स है ना, वो सिट्रसी टोन्स के बाद ना अपने फ्लोरल टोन की बजाय ये अपने बेस नोट्स में चली जाती है। यानी कि जिसके जो मिडल नोट्स है ना, मिडल ऑर्डर में ये स्किप कर जाती है। एक तो होता है ना कि फ्रेग्रेंस में आपको महसूस होता हो कि सोपी सी टोन महसूस होती हो या उसको एक बड़ा अजीब सा फ्लेवर आता हो, वो क्या चीज़ बनाई है, वैसी चीज़ नहीं है। बड़ी फ्रेश, बड़ी बैलेंस फ्रेग्रेंस है। लेकिन टॉप नोट्स के बाद मिडल ऑर्डर में आने की बजाय स्किप फ्लोरल की जो टोन्स हैं उनको स्किप करके ये बेस नोट्स में वुडी टोन्स और मस्की सी टोन्स के अंदर आ जाती है। और इसका मैंने बहुत से लोगों को मतलब चेक करवाई, उन्होंने पसंद की और मुझे खुद भी पसंद है। बल्कि इसकी जो मेरी ओपिनियन में इसका जो माइनस पॉइंट है ना, इसका माइनस पॉइंट ये है कि इसकी लास्टिंग जो है वो क्लॉथ्स पे तो बहुत अच्छी है, लेकिन बॉडी पे इतनी अच्छी नहीं है। बॉडी पे इतना ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती। देखें, लास्टिंग के, मुझे कई लोगों ने लास्टिंग के बारे में भी पूछा है। अब यहाँ से एक और बात आपको बताऊँ, लास्टिंग हर बंदे पे एक जैसी नहीं होती है। देखिए, मेरे पे लास्टिंग की कुछ मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस मैंने चेक किया है, मेरे पे लास्टिंग कुछ और है। पॉसिबिलिटीज है वही फ्रेग्रेंस आप पे लास्ट उससे ज़्यादा करे या उससे कम करे। अब मेरी ऑयली स्किन पे है, ऑयली स्किन के जितने भी दोस्त होंगे या जितने भी मतलब जो ऑयली स्किन वाले होंगे, उनके पर जो फ्रेग्रेंस की लास्टिंग है वो बेहतर होगी बनिस्बत जो ड्राई स्किन वाले हैं। और एक और आपको बात बताऊँ मज़े की, लाजमी नहीं होता कि फ्रेग्रेंस लगाने के बाद आप कोल्ड क्लाइमेट में रहें, यानी कि एसी वगैरह के अंदर रहें या आपको पसीना वगैरह ना आए तो वो फ्रेग्रेंस ज़्यादा प्रोजेक्ट करे, लाजमी नहीं होता। इस तरह होता है कि जो फ्रेग्रेंस में इथेनॉल यूज़ किया जाता है, अगर अच्छे क्वालिटी की फ्रेग्रेंसेज हैं, जिस तरह अच्छे अच्छे स्टोर्स बना रहे हैं, उनकी फ्रेग्रेंसेज आपको जब आपकी बॉडी हीटअप होती है, यानी कि फील्ड में निकलते हैं या आपको पसीना वगैरह आता है, तो उसमें हीट होने से वो इथेनॉल इवेपोरेट करता है। इवेपोरेट करने से उसकी फ्रेग्रेंस जो है वो फैलती है।
तो ये पॉसिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं। लाजमी नहीं होता कि आप एसी वाले रूम में रहें या कोल्ड क्लाइमेट में रहें तो आपको फ्रेगरेंस की लास्टिंग या प्रोजेक्शन अच्छी मिलेगी, लाजमी नहीं है। आपको फील्ड में भी प्रोजेक्शन अच्छी मिल सकती है। पर क्या इसको मैंने फील्ड में भी यूज़ किया है, फील्ड में इसकी प्रोजेक्शन मुझे अच्छी मिली है, लेकिन ये लाजमी नहीं है कि आप लोगों के साथ भी ऐसा हो। बार कैफ इसकी जो लास्टिंग है, अब लास्टिंग के बारे में आपको बताऊं, वीडियो लंबी हो रही है, आपको शॉर्ट करते हैं। लास्टिंग जो है इसकी मेरी ओपिनियन के मुताबिक ये 4 से 7 घंटों के आसपास, इससे ज़्यादा ये लास्ट नहीं करती। और जो प्रोजेक्शन है इसकी, प्रोजेक्शन इसकी 2 से 3 घंटों के आसपास इसकी प्रोजेक्शन है, इससे ज़्यादा ये प्रोजेक्ट नहीं करती। और ये अपनी टोन्स को ना फौरी बदल जाती है, मतलब थोड़ी देर बाद आप 10 से 15 मिनट के बाद ना आपको ये टॉप नोट्स का फिनिश होने के बाद ना आपको ये मिडल ऑर्डर में नज़र आ जाएगी, सॉरी बेस नोट्स में आ जाएगी, मिडल ऑर्डर को स्किप कर जाएगी। अच्छा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। ये जो है फ्रेगरेंस, ये हमने अपनी फ्रेगरेंस तैयार करवाई है जो नेक्स्ट इन फ्यूचर हम अपने स्टोर्स पे मतलब डिस्प्ले पे लगाएंगे। इसका कॉन्सेप्ट जो था वो सिल्वर माउंटेन वाटर वाला ही कॉन्सेप्ट था। और इसके कंपैरिजन में अगर मैं थोड़ी सी आपको बात बताऊँ, इसके जो टोन्स हैं वो मस्की और वुडी टोन्स मतलब ड्राई डाउन में महसूस होती हैं, लेकिन ये ज़रा फ्रेश सी, इससे ज़्यादा फ्रेश महसूस होती है। कॉन्सेप्ट हमारा यही वाला है, सिल्वर माउंटेन वाटर वाला। पर कैफ मेरी एक अपनी मतलब ख्वाहिश है कि मैं ये अपने जो व्यूवर्स हैं, आप यूट्यूब में जो हैं, इनमें से तकरीबन 10 जो अपने मेरे व्यूवर्स हैं उनको ये मैं सेंड करूँगा एज अ सैम्पल, अपने तौर पे उनको गिफ्ट दूँगा। तो उसके बारे में आपने मुझे मतलब कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये आपको फ्रेगरेंस कैसी लगी, इसकी लास्टिंग और प्रोजेक्शन आपको कैसी लगी। मेरी ओपिनियन में तो इसकी लास्टिंग पे और इसकी जो प्रोजेक्शन है वो बहुत अच्छी है। ये नहीं कि मेरी फ्रेगरेंस है इस वजह से बहुत अच्छी है, मैंने इसके ऊपर स्पेशल इसकी लास्टिंग और इसकी प्रोजेक्शन पे ही काम किया है कि ये इसकी लास्टिंग और प्रोजेक्शन कैसे बढ़ाई जा सकती है, मैंने स्पेशल इस पे काम किया है। बहरहाल आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती होगी, मेरे लिए मतलब ना वो एक मतलब अपनी कमियां कोताहियाँ जो है ना या जो मिस्टेक्स हैं उस पर मुझे मतलब आइडिया हो जाएगा कि मैंने कहाँ इसको मतलब ना वीक किया या कहाँ इसकी में मेरी कमी बेशी है। बार क्या कमेंट्स आपने मुझे इस पर करना है, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर किसी और पे डिस्कस करेंगे। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।